आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम कितने नियर आ गए हैं, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बस आप पैनिक करोगे कि सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगर अभी भी सिलेबस बचा है या शुरू करना है या फिर बस ख़त्म करने वाले हो, तो बस ये वीडियो देखो, क्योंकि आपके पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मैं आपको 3 महीने दे रही हूँ यहाँ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हिस्ट्री की बात करो तो हिस्ट्री में आपके पास 3 बुक है। अगेन, जिसने जितना कर लिया है या जिसने अभी शुरू भी नहीं किया है, सबके लिए ये गाइडेंस है कि भाई 3 बुक हैं, आपने इन 3 बुक को एक-एक महीना आपको देना है, ठीक है? 1 महीना आप दोगे। देखो, अगर आप पर वीक की भी बात करते हो ना, तो आपके हर बुक में 4 चैप्टर हैं हिस्ट्री के। तो 4 चैप्टर की अगर बात करोगे, तो 4 चैप्टर हो जाएँगे। 1 महीना 4 चैप्टर के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है? तो यहाँ पर 4 चैप्टर और 30 डेज़, ठीक है? इसको आपको टाइम में डिवाइड करना है और इसके साथ में मतलब लमसम आप 6 दिन 1 चैप्टर को भी दे सकते हो, ठीक है? तो 6 दिन 1 चैप्टर को दोगे, लास्ट के टाइम में आपको इन चारों जितने भी दिन आपको 1 महीने में बचेंगे, उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको प्रीवियस ईयर सभी के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, पूरी बुक कंप्लीट करनी है और उसके साथ में आपको एमसीक्यूज़ लगाने हैं, उसके साथ में आंसर राइटिंग, ये जो प्रीवियस ईयर है ना, वो आपको करते रहनी है। तो जैसे आपने 1 हफ्ता, जैसे सपोज दैट आपने 5 दिन, ठीक है, 5 से 6 दिन आपने 1 चैप्टर को यहाँ पे दिए और आपके 4 चैप्टर हैं। तो आपने अगर 5 दिन यहाँ पे दिए, तो 5 दिन में से 3 दिन में अगर बिल्कुल धीरे-धीरे भी पढ़ोगे ना, तो भी 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 दिन आपके पास होंगे उस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए। देखो बेटा, जितना भी हो, अगर यहाँ पे बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आंसर राइटिंग के होते हैं। आपको चैप्टर कितने भी अच्छे से आए, लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको हर चैप्टर के बाद आंसर राइटिंग में टाइम देना है और सच में 3 महीने हैं, 3 महीने मोर देन इनफ है। अगर शुरुआत से भी अभी उठाया ना, तो हो जाएगा। और जिन्होंने फर्स्ट बुक कंप्लीट कर ली है, उनके लिए भी है कि आप टाइम दो और फर्स्ट बुक की आंसर राइटिंग लगाओ, ठीक है। फिर आपके लिए ये है कि आप 2 महीने के अंदर 2 बुक और कंप्लीट कर लो, ठीक है। 3 बुक हैं, 3 महीने हैं, मोर देन इनफ टाइम है। लेकिन हर चैप्टर के बाद आपको आंसर यहाँ पे लगाना है। सितंबर का टास्क ये रखो कि आपको 1 बुक कंप्लीट करनी है और वो बुक कंप्लीट हो जाएगी। मोर देन इनफ 5 डेज़ भी दोगे यार, 5 डेज़ दोगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 4 चैप्टर हैं, तो 4 चैप्टर को अगर आप 5 डेज़ से इंटू करोगे तो कितने हैं? 20 डेज़ में कंप्लीट होने वाला है और 5 दिन बेटा बहुत होते हैं। 3 से चलो 4 दिन में भी अगर तुमने 1 चैप्टर कंप्लीट किया ना, पूरा शिद्दत से पढ़-पढ़ के, पढ़-पढ़ के, पढ़-पढ़ के, तो भी तुम्हें 1 दिन मिलेगा पूरा आंसर राइटिंग करने के लिए। और एवरीडे रिवीजन, प्लीज़ मेक माइक्रो नोट, छोटा-छोटा नोट्स बनाओ और उसको क्या करो, उससे पढ़ो। देखो, वीडियोस देख लोगे पर वो वीडियो सिर्फ रह जाएंगी देखकर, तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इस सितंबर में तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 1 बुक एटलीस्ट अपनी कंप्लीट करनी है हिस्ट्री की और 1 बुक के साथ में जब तुम हिस्ट्री की 1 बुक कंप्लीट कर लोगे, नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस में भी आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है। आपके पास 3 महीने हैं, ठीक है। इन 3 महीने में आपको ये टारगेट लेना है कि मुझे 1 महीने के अंदर, देखो, 1 महीने में 30 दिन होते हैं बेटा, वो 30 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है। 30 दिन में तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री के साथ में तुम्हें यहाँ पॉलिटिकल साइंस को भी लेना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में तुम्हें ये टास्क लेना है कि तुम्हें 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगी कि सबसे हार्ड चैप्टर से करो, जो तुम्हें नहीं आ रहा है, जो तुम्हें लग रहा है सबसे हार्ड चैप्टर है, तुमसे हो नहीं पा रहा है, उस चैप्टर को तुम ले लो। 4 चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करना है और उन 4 चैप्टर के साथ में तुम्हें उसकी आंसर राइटिंग करनी है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। वन शॉट देखो उसके, लेकिन इन 4 चैप्टर को इस सितंबर में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब टाइम नहीं है, 3 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अभी अगर स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल में अपने स्कूल के काम निपटाओ, अपने नोट्स वोट्स कंप्लीट कर लो और घर आके पढ़ो। अब तुम कहोगे कि यार बहुत ज़्यादा है मैम, कि 1 महीने में किस तरीके से पूरी 1 बुक होगी, हिस्ट्री के 4 चैप्टर करने हैं और 4 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के करने हैं। हो जाएँगे, ट्रस्ट मी, इतने बड़े चैप्टर नहीं है। अगर आप बस एक रीडिंग, मेरा ये मन है, एक रीडिंग लगा लो बस और एक रीडिंग के साथ वन शॉट देखो। ट्रस्ट मी, वन शॉट को 2x पे भी देखोगे, मैंने 30-30 मिनट्स के भी डाले हुए हैं, तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे 4 चैप्टर, मतलब 1 बुक हिस्ट्री की और 4 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के इस सितंबर में मुझे कंप्लीट करने हैं आंसर राइटिंग के साथ में, ठीक है। उसके साथ में जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अभी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी
इस मंथ आपको ये करना है और ऑप्शनल के लिए, जो आपका ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट है उसके लिए अगर आप एनसीईआरटी रीड नहीं कर रहे हो तो इस महीने आप एक काम करो, क्या करना शुरू करो, उसके लिए वन शॉट देखो और वन शॉट देख के उसकी सिर्फ आंसर राइटिंग करो कि भाई एक टाइम डिसाइड कर लो कि मॉर्निंग में मुझे हिस्ट्री पढ़ना है या दोपहर में मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है और शाम को मुझे अपना जो जो मेरा एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी क्या करनी है, उसकी मुझे यहाँ पर आंसर राइटिंग करनी है। इस तरीके से चलोगे तो इस सितंबर में तुम्हारा 1% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अगर सितंबर में तुम्हारी हिस्ट्री की एक बुक निपट जाती है, तुम्हारे बोझ जो है मन से बिल्कुल हट जाता चला जाएगा और उसके सामने पॉलिटिकल के 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सितंबर में फोकस करना है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जो आपका सोशियोलॉजी है या फिर आपका ज्योग्राफी है, इसके आपको फोकस करना है कि यहाँ पे क्या करो, इसके वन शॉट देखो और आंसर राइटिंग पे ध्यान दो। जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के पेपर निकालो और क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करो क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। इस बार ज्योग्राफी भी आपका जो है रट्टाफिकेशन वाला है, तो जितना लिखोगे जितना उतना